हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी कवी पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जून और आज का मेरा करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हुआ हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय क्या था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन दिखा रहा है। सेव ब्लड विथ लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ्स, ऑलवेज बी सेफ एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही रहेगा। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में जो 14 जून को क्या मनाया गया है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है दोस्तों, तो इनका एक थीम था जो कि सेव ब्लड सेव लाइव्स है। तो इनका जो उद्देश्य क्या था, तो आइए हम लोग इनके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो विश्व रक्तदान दिवस का जो उद्देश्य है ये लोगों को रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। जो कि यह दिवस जो है जनरली विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाने का घोषणा किया गया है। इनकी जो शुरुआत हुई थी ये कब हुआ था? तो ये 1997 में WHO के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो थीम है ये याद रखना है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये जो है सेव ब्लड सेव लाइव्स है। ठीक है, जिनको हम लोग सुरक्षित रक्त और बचाए जीवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। और आइए WHO के बारे में जानते हैं। तो WHO का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इनका स्थापना कब हुआ था? तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इनका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आइए अब आगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रतन लाल जी है, इनको दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर रतन लाल जो कि क्या है, तो यह एक ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कृषि मृदा वैज्ञानिक है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष बारबरा स्टिनसन ने 11 जून 2020 को वाशिंगटन में एक समारोह में घोषणा किया हुए थे। तो ये जनरली प्राइज़ जो दिया जाता है ये है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना, इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। और ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आइए, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए, इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। किसने? तो सुशांत सिंह राजपूत ने अभी हाल ही में क्या कर लिया है? तो इनका निधन हो गया है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में 14 जून, ठीक है दोस्तों, कब? ये 14 जून मतलब कल ही जो है अपने घर में खुदकुशी कर ली है। यह काफ़ी चौंकाने वाली घटना है। वे बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे जिन्होंने अभी हाल ही में 14 जून 2020 को क्या है सुसाइड कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है? सी है।
कौन सा इसका आंसर सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पंजाब है। तो पंजाब सरकार ने मोबाइल ऐप जो कि क्या है, घर घर निगरानी जो ऐप लॉन्च किया हुआ है। इनका उद्देश्य जो कोविड-19 की शुरुआती लक्षण और जो संक्रमण का लक्षण का जो पता लगाने और संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में आवेदन का उपयोग करना है, और यह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पंजाब के बारे में जानते हैं। तो जो पंजाब की स्थापना है ये कब हुआ था? तो पंजाब की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और इनकी जो राजधानी है ये कौन है? तो इनकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और जो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर इनके जो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनके कौन है? तो वो है रविशंकर झा है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और आइए पंजाब के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो पंजाब के जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 पड़ोसी राज्य है दोस्तों। 3 पड़ोसी राज्य में कौन कौन से हैं? राजस्थान है, और दूसरा कौन है? दूसरा हरियाणा है। हरियाणा के बाद में तीसरा कौन है? तो तीसरा जो है वो हिमाचल प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जो आइए निर्वाचन सीटें के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जो लोकसभा का सीट है वो कितना है? लोकसभा का जो 13 सीट है। और राज्यसभा का सीट, तो राज्यसभा का जो है कितना सीट है? तो 7 सीट राज्यसभा का है। और विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट दोस्तों यहाँ पर 117 सीट है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। आइए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ये है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्बटूर रखा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी है। किस राज्य ने? तो ये तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार ने 1018 जो 1018 शहरों और ज़िलों के नाम में बदलाव करने का ऐलान किया है। इसलिए ताकि जो इन ज़िलों में और शहरों के नाम का जो असली जो तमिल नामों के करीब लगे। ठीक है दोस्तों। और आइए तमिलनाडु, तो इसलिए जो तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह डिसीज़न लिया हुआ है। आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो इनकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इनकी राजधानी जो है कौन है? तो राजधानी इनका चेन्नई है। और इनके जो सीएम कौन है? तो के पलानीस्वामी है। ठीक है दोस्तों। इनके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है। और इनके जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए इनके पड़ोसी राज्य के बारे में जानते हैं। तो 3 पड़ोसी राज्य है। 3 राज्य इनके क्या है? पड़ोसी राज्य है। जिनमें से क्या क्या है इनका ऑप्शन जो है? तो यहाँ पर देखिए, केरल है, केरल के बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 पड़ोसी राज्य है। इनके साथ ही साथ इनका जो निर्वाचन सीट की बात करें तो जो लोकसभा का सीट है वो कितना है? 39 सीट है। राज्यसभा का कितना है? तो राज्यसभा का 18 सीट है। और जो विधानसभा का सीट है तो विधानसभा का जो है वो 234 सीट है दोस्तों। जो याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसका? तमिलनाडु राज्य का। आज का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है ये है हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है? देखिए दोस्तों, इस पर 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण विभाग का नाम बदल कर रखा हुआ है, और दूसरा जो है हाल ही में पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर क्या नाम रखा हुआ है? तो इसके लिए जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग रखा है। ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर, आप गेस कर सकते हैं दोस्तों, आप न्यूज़ में पढ़े भी होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। किसने किया हुआ है? तो महाराष्ट्र है, जो इस स्टेट है ये किए हुए है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर इस पे 4 दिखा रहे हैं। तो इनका जो सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है बांग्लादेश है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आइए थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ इसके बारे में। तो बांग्लादेश सरकार द्वारा सोहजोधा
नामक पहल शुरू की गई है। कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों और अभी कोविड-19 संक्रमण के इलाज में जुटे मरीजों के बीच प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए इस पहल एक ऑनलाइन नेटवर्क की है। ठीक है दोस्तों, आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 8वां नवंबर का क्वेश्चन है। किस शहर में रेल यात्रियों के स्वास्थ्य जांच के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कप्तान अर्जुन रोबोट विकसित किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी 2 क्वेश्चन बनता है। ये तो किस राज्य में, या फिर दूसरा किस रेल के द्वारा, जंक्शन के द्वारा, और तीसरा जो है वो क्या रखा गया है उसका नाम। ठीक है, उस रोबोट का क्या नाम रखा गया है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका नाम जो खास याद रखना है, अर्जुन रोबोट दिया हुआ है, कप्तान अर्जुन रोबोट। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? तो पुणे रेलवे जंक्शन ने। आइए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। यह सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए पुणे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक रोबोट जो कि कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। और ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है। और साथ ही साथ में यह ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों और को चढ़ने के पहले और जो असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नाम उनका अर्जुन रोबोट, पूरा कप्तान अर्जुन रोबोट नाम दिया गया है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और 9वां नंबर का क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस झील का पानी का रंग जो है वो बदल कर क्या हो गया है? तो गुलाबी हो गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पे भी बनने का चांसेस है। तो इनका देखिए ऑप्शन दिखा रहे हैं, कोलेरे झील, चिल्का झील, डल झील और लोनार झील। तो दोस्तों इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी है, सही आंसर है। कौन है? तो लोनार झील है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम पे आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस झील के बारे में बताते हैं। तो जो लोनार झील है ये जनरली कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के में स्थित एक खारे पानी की झील है। इनका निर्माण जो है उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। इनका जो पानी का रंग जो है अचानक क्या हो गया है? तो पिंक गुलाबी हो गया है, जो कि कौतूहल का विषय बना हुआ है दोस्तों। और यह आशंका, इनका रीज़न भी ये क्या हो सकता है? तो यह आशंका जताई जा रही है कि इस झील में जो शैवाल और लवणता के कारण ऐसा हो सकता है, जो कि लोनार झील में पानी का रंग जो है बदल के गुलाबी हो गया है। तो ये हो सकता है, इसका एक कारण है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तो 10वां नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में पूर्णतः डिजिटल होने वाला भारत में निर्माण क्षेत्र संगठन कौन बन गया है? तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है? बी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, NHAI इनका सही आंसर है। तो इनके बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जो कि NHAI जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करने वाली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, पूर्णतः डिजिटल होने वाला संगठन बन गया है। यह पहला संगठन बन गया है। साथ ही साथ जो कि क्या है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित एक अद्वितीय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म NHAI द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, जो NHAI जिसको हम लोग जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, ये आगे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम पे आ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, मैं डेली करेंट अफेयर का वीडियो जो है अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब की जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए। कई लोगों का ये मैसेज आता है कि जो नोटिफिकेशन है आ नहीं रहा है। तो क्या होता है कि जो बेल आइकन है दोस्तों, आप लोगों को उन पे क्लिक करना होगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।